नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे चल रही है आपकी जजमेंट राइटिंग की क्लासेस? आइए बात करते हैं राजस्थान जुडिशरी की। राजस्थान जुडिशरी के एग्ज़ाम आ चुके हैं। लोअर जुडिशरी, हाई जुडिशरी, अब तो दोनों ही आपके सामने हैं। तो ऐसे राइटिंग जजमेंट राइटिंग कैसे करते हैं? अभी तो ऐसे का वीडियो बनाया था, जजमेंट राइटिंग कैसे करनी होती है। देखिए, हर स्टेट का जजमेंट का पैटर्न अलग अलग है। मुझे कैसे पता चला? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पहले एक ज़माना था जब मैं सिर्फ राजस्थान का एग्ज़ाम देती थी। नाउ मैं अब इंडिया में हर जगह एग्ज़ाम देने जाती हूँ। कई बार ऐसा ना, हम एक जगह बैठ जाते हैं, फिर लगता नहीं हमें इसी स्टेट का देना है, पर जब हम बाहर जाते हैं तो हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मैं छत्तीसगढ़ में जब एग्ज़ाम देने गई तो मुझे छत्तीसगढ़ के पैटर्न के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। जो राजस्थान में पैटर्न है वही लिख के आई, और बाकायदा मुझे 100 में से 2 नंबर मिले। मुझे जजमेंट में नंबर ही नहीं मिले, सिर्फ ट्रांसलेशन के नंबर दिए, वो एक किया था उसका दे दिया 10 में से 2, बाकी का दिया ही नहीं। तो मुझे लगा इससे मुझे नंबर क्यों नहीं मिले, तो पता चला कि वहाँ का पैटर्न ही चेंज है। इस दौरान MPADG आया। MPADG जब आया तो मैंने खुद को पढ़ना होता तो टाइम नहीं मिलता, दिन भर क्लासेस रहती, तो मैंने एक शॉर्ट कोर्स चला लिया जजमेंट राइटिंग का, कि चलो एक क्रैश कोर्स चलाते छोटा सा, तो इस बारे मेरी पढ़ाई हो जाएगी। इतने बच्चे आ गए, तो उनमें से लाइव क्लास में बच्चे कम ही बैठते थे, मोस्ट ऑफ बच्चे तो रिकॉर्डिंग ही लेते हैं। तो उनमें से 2 बच्चे थे, मतलब 5 बच्चों में से 2 ऐसे बच्चे थे जो MP से थे, उस समय MP आए थे एग्ज़ाम। तो उन्होंने कहा मैम हमारा MP वाला भी कराओगे क्या? तो मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं कराऊंगी। तो मैंने कहा MP का पैटर्न बताओ। जब मैंने उनका पैटर्न देखा, बिल्कुल डिफरेंट था राजस्थान से। मैंने कहा अच्छा हुआ, मैंने इस बहाने इनका MP का पैटर्न देखा और मुझे फ़ायदा हुआ। और बाकायदा मुझे उस MP के उस पैटर्न में मैंने MP वाला ही फॉलो किया और मुझे 18 नंबर मिले। अगर उस दिन मैं नहीं करती तो छत्तीसगढ़ की तरह होता, मुझे MP में भी नंबर नहीं मिलता। इसका मतलब हर स्टेट का जजमेंट का अपना पैटर्न होता है। हम ये नहीं कह सकते, हम उसमें ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे राजस्थान वाला पैटर्न ही मैं वहाँ लिख के आ जाऊँगी, नहीं, क्योंकि हर स्टेट का अपना अलग पैटर्न है। तो फिर जब मैंने MP का पैटर्न किया तो उसमें मुझे समझ में आया कि भैया स्टेट वाइज है। फिर जब लास्ट टाइम RGS हुआ था एग्ज़ाम मेन का, तो उसके बाद मैंने RGS के अंदर है ना, वहाँ गई थी, क्या बोलते हैं, कोर्ट की प्रैक्टिस करने गई थी। जब मैंने कोर्ट की प्रैक्टिस शुरू की थी मेन का एग्ज़ाम देने के बाद, क्योंकि मुझे जजमेंट में नाम चाहिए थे, मैं कोर्ट की प्रैक्टिस के लिए गई। तो मैंने एक सर से, मतलब रोज़ मिलना होता था जज साहब से, तो एक से मिली, मैं सर आप मेरी कॉपी चेक करेंगे क्या? मेरे को ना जजमेंट में जैसे 6 नंबर मिलते हैं 10 में से, और जबकि मैं पूरा लिख कर आती हूँ, तो ऐसा क्या है, मुझे मुझे पूरे नंबर क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, है ना? तो उन्होंने मेरी कॉपी चेक की, तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई। तो बोला कि देखो इसमें आपने ये नहीं लिखा, यानी आपको इन चीज़ों को भी ऐड करना चाहिए। तो मैंने कहा मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि हम लोग हमेशा बुक से पढ़ते हैं, जिन्होंने हमें पढ़ाया है वो खुद कभी कोर्ट गए ही नहीं थे जहाँ से हमने भी कोचिंग किया। तो मैंने कहा क्या हो सकता, तो पता चला ये पैटर्न है। उसके बाद पता चला अरे ये तो हम सब लिखते ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है कि ये पैटर्न भी होता है। तो उस दिन से पता चला कि पैटर्न भी चेंज होते हैं हर स्टेट के अपने। उसके बाद अभी जो मैं जजमेंट लिखाती हूँ वो पूरा का पूरा राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखाती हूँ। मेरे पास खुद का बाकायदा राजस्थान का जजमेंट है, क्योंकि इन दिनों मैंने प्रैक्टिस की थी, तो मेरे पास जजमेंट मेरे नाम से है। उस दिन से पता चला कि यस, जजमेंट के लिखने का एक वे होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ ना, जजमेंट का ही बता रही हूँ मैं आपको। हाँ, जजमेंट का एक और खासियत है, मैं पूरा जजमेंट जैसे बोल के नहीं लिखाती, वर्ड पे लिखाती हूँ। एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ, एक एक स्टार्टिंग कोर्ट का नाम से लेके लास्ट तक, चाहे वो आपके 4 पेज भरे चाहे 5, वो पूरा बोर्ड पे लिखाती हूँ। क्योंकि जो पूरा बोर्ड पे बोल के लिखाऊंगी फिर वही होगा, आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। बोर्ड पे लिखा होगा आप कंटिन्यू करेंगे। तो पूरा का पूरा हमारा जो जजमेंट है वो पूरा बोर्ड पे ही लिखाया जाता है। जैसे मैं बात करती हूँ, ये आपके MP का जजमेंट है। अच्छा, इसमें भी कहीं और भी है इसका, ये देखिए। MP में जब हम जजमेंट लिखते हैं ना, तो उसमें बार बार टेबलें बनानी पड़ती है। हर एक चीज़ पे टेबल 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 बनती रहती है MP के जजमेंट में, डायरेक्ट नहीं लिखा जाता वो। इसका मेरे पास एक और इसका PDF होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। यानी आपको एक एक लाइन बोर्ड पे ही लिखाई जाएगी। और MP के तो पूरे पैटर्न में सिर्फ टेबल्स ही बनती है, वहाँ पे टेबल के अलावा कुछ होता है। ये जैसे टेबल है ना, ऐसी बड़ी बड़ी टेबलें बनती है MP के अंदर, हर एक चीज़ का, कितने एक्यूज थे, क्या था क्या नहीं था। तो ये पैटर्न मुझे तब पता चला जब मैं MPADG की तैयारी करती। ठीक वैसे अब चलते राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान के अंदर भी जो है, इन दिनों हमारे राजस्थान के क्लासेस चल रही हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसको लिखाया जा रहा है।
आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अब जब आप ज्वाइन करेंगे तो थोड़ा वो जजमेंट हो चुके हैं, तो उसमें ये रहेगा कि आपको जो है जजमेंट जब हमने लिख ली है उसके अंदर, तो जो हो चुके हैं वो आपको मिलेंगे ऑन रिकॉर्डिंग मिलेगी, और जो लाइव चल रहा है उसके साथ साथ आप लाइव देख सकते हैं। ये देखो 10 पेज आ रहे हैं इसके अंदर, मतलब इतना बड़ा जजमेंट है, कंप्लीट लिखा रखा है, कंप्लीट जजमेंट है। इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में लिखाते हैं, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में लिखाते हैं। ये एक पैटर्न चलता है, और साथ साथ रिवाइज कराते हैं। जैसे आप एक जजमेंट लिखेंगे तब तक वो जो 13-14 पॉइंट होते हैं, वो कौन सा पॉइंट कब आएगा वो बार बार रिवाइज होता है, और आपको परमानेंटली याद हो जाता है। तो पूरा इंग्लिश मीडियम को इंग्लिश में लिखाते हैं, उसका बैच का अलग होता है, हिंदी मीडियम को लिखाते हैं हिंदी। लेकिन इसमें ये होगा कि अब तक जो हो गए वो रिकॉर्डिंग ही मिलेगी, क्योंकि वो हो चुके हैं, और जो आगे कंटिन्यू हो रहे हैं उसमें आप बैठ सकते हैं। लगभग ये हमारा 25 दिन का कोर्स है, जो ख़त्म 30 दिन में होता है। कभी संडे छुट्टी आ जाती है, किसी दिन मैं बीमार हो जाती हूँ तो उस दिन छुट्टी करनी पड़ती है, कई सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं जिसमें हमें छुट्टी करनी पड़ती है। जैसे स्टार्टिंग आप देख पा रहे हैं, पूरा बोर्ड पे एक एक चीज़, एक एक लाइन बोर्ड पे मिलेगी आपको, कि राजस्थान का पैटर्न कैसे चलता है उसी अकॉर्डिंग है। और पूरे 2 सिविल जजमेंट हैं, 5 ऑर्डर राइटिंग है, 2 क्रिमिनल जजमेंट है, 5 चार्ज फ्रेमिंग है, सिंगल चार्ज, डबल चार्ज, और ना फिर तो मोर देन 2 प्रीवियस कन्विक्शन का, 2 लोग ऑफेंस करते तो अलग अलग चार्ज, दोनों का शामिल चार्ज, ये रहेगा चार्जेस का। और 2 आपको जजमेंट लिखे जाएंगे। उसके बाद जे का है तो उसका परफॉर्म होगा, पोक्सो का आता तो परफॉर्म होगा, सिविल में रेंट कंट्रोल का आता तो उसका परफॉर्म, ये सारा कंप्लीट है इसके अंदर। ठीक है, अब जैसे हमने ये लिखा, फिर आगे बढ़ते गए, फिर एडवोकेट्स आ गए हमारे पास। ठीक है, आप देख रहे हैं कि 1 पॉइंट लिखा हमने, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर ये तीसरा पॉइंट आ गया आपका यहाँ पर, एक एक लाइन बोर्ड पर है। अब देखो इसमें एक चीज़ देखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 59 ऑफ टीपी एक्ट, यानी हम जब लिखा रहे हैं और कोई ऐसा टॉपिक आया जो सेक्शन किसी से रिलेटेड है तो वो भी बताएंगे ये सेक्शन है। जैसे मान लो क्रॉस एग्जामिनेशन आई तो उसका सेक्शन बताएंगे, ऐसा अगर रीडिंग विलिंगनेस है, मतलब जो भी कुछ कंटेंट ऐसा रिलेटेड आए तो साथ में ब्रैकेट में लिखेगा अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन दिस एक्ट, जिससे चेक करने वाले को पता रहे कि आप क्या हैं, कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। क्योंकि मैं मैक्सिमम मुझे अब तक जो है 5 साल आर्जेस में लिखा 6 नंबर मिले, तो क्यों उस समय मुझे ये पूरा पैटर्न भी नहीं पता था। 2021 का एग्जाम के बाद ये पैटर्न पता चला कि राजस्थान में ये चीज़ें भी ऐड होती जो हमें किसी को पता नहीं। प्रैक्टिकल जब जजमेंट लिखे तो पता चला कि भाई वो आपसे उम्मीद करते कि आपको इसके बारे में तो पता होना चाहिए, ये आपको खुद से लिखना होना चाहिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। हम किताबों से देखते हैं, किताबों में पूरी चीज़ें लिखी भी नहीं होती है। भाई जो बुक बनती है जजमेंट राइटिंग की, वो तो ऑल ओवर इंडिया के जो भी जजमेंट होते हैं उन सब के लिए बनती है, राइट। ये जैसे 4 पॉइंट आया तो चौथा पॉइंट किससे रिलेटेड होगा वो आपको बताया जाएगा कि चौथा आपसे किससे। ये 5वां आया, 5वें में क्या होगा, ये 5वां पॉइंट आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि कोर्ट के प्रैक्टिकल्स में ही मिलेंगे। ये किताबों में होता ही नहीं 5वां पॉइंट, ये कहाँ मिलता है, कोर्ट के प्रैक्टिकल से मिलता है, क्योंकि किताब वालों को पता ही नहीं है। ये जो 6, 7, 8 पॉइंट है ये भी नहीं पता आपको कहाँ मिलेगा, आपको आइडिया ही नहीं है इसके बारे में कि है क्या ये। फिर आगे चलते हैं हमारे पास 9 पॉइंट। अब सोचो 9 पॉइंट लिखने के बाद इश्यू फ्रेम हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, पता ही नहीं किसी को। हम तो 30 से 34 से पहले शॉर्ट स्टोरी लिख देते, डिफेंस आ जाता और फिर हम स्टोरी, पता ही नहीं लोगों को कि 9 पॉइंट 90 पॉइंट पर इश्यू फ्रेम होगा, उससे पहले होते ही नहीं राजस्थान के अंदर। तो वो रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये प्रैक्टिकल नॉलेज। मैं पूरा वही हमेशा मैं ये कहती हूँ बच्चों से, मैं आपको वो लिखा रही हूँ जो कोर्ट में चलता है, ठीक है। और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी समय नहीं है। ये इशू नंबर 1 है, अब उसको डिसाइड किया। इशू नंबर 1 कितना लंबा चला है, देखो कितने उसके अंदर पॉइंट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। फिर आपके पास यहाँ आता है आपके पास ये इशू नंबर आपका 2 और 3, कैसे आप दोनों को कंप्राइज कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं होगा तो कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का जजमेंट राइटिंग की क्लासेस चल रही है। बट वही एक जो हो हिंदी मीडियम की हिंदी अलग चलती है सुबह 8 से 9 बजे, इंग्लिश मीडियम की शाम को चलती है 6 से 7 बजे। इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको कैसे मिलेगी, कैसे आप ले सकते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल मैसेज मुझे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म आपको भरना होगा, बारकोड मिलेगा, फीस सबमिट करनी होगी। फिर ऐप में आपको कहाँ कैसे फीस सबमिट करनी है वो सारा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। तो अब तक जो भी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइव में आप लाइव प्लस रिकॉर्डिंग बैठ सकते हैं। आपकी कोई क्वेश्चन कोई क्वारी वो भी हमसे पूछ सकते हैं। इसके साथ हमने ये किया कि जो राजस्थान के पिछले सालों के जितने भी जजमेंट है 3 सालों के 2000 क्या बोलते हैं 18, 19 और 21 के, वो आप हमें लिख के देंगे, उसको हम चेक करेंगे। इसके अलावा नहीं करेंगे, क्योंकि इतना समय ना आपके पास है ना हमारे पास है, पर उन 3 की जो भी आप चेक लिख के भेजोगे हम चेक करेंगे। और वैसे ही इस जजमेंट को आप जब लिखोगे ना तो वो लिखते लिखते ही आपको याद हो जाएगा। आपको मतलब इस तरह से ये याद हो जाएगा कि आपको कोई नींद में से उठा के पूछे तो आप बोलोगे नंबर 1 में ये लिखना, 2 में ये लिखना, 3 में, 4 में, 5 में। क्यों, उसका रीज़न क्योंकि पूरा बोर्ड पे लिखा जा रहा है। और जैसे तीसरे पॉइंट पे जाते हैं वापस पहला पॉइंट क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा, चौथे पे जाते हैं वापस पूछते पहला क्या था, दूसरा क्या था, वो रिवाइज चलता रहता है और लिखा तो पूरा बोर्ड पर है। बोल के लिखाने के लिए तो बहुत लोग बैठे हैं, बोर्ड पे लिखाने के लिए कुछ और ही लोग बैठे हैं,
ठीक है, तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। समय आपके पास कम है, आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। हम जस्ट एक सपोर्ट कर सकते हैं, सिलेक्शन होना नहीं होना ये तो डेस्टिनी है, उसका तो कोई कुछ नहीं कह सकते। इस बार का रिजल्ट जिसके 80 नंबर आ रहे थे वो भी 72 पैकेट तक गया, क्योंकि 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए, 3 के आंसर चेंज हो गए। 79 वाला भी सेफ नहीं रहा, 77 वाला भी सेफ नहीं रहा, 60 वाला 76 वाला भी सेफ नहीं रहा। तो इसकी तो कोई कुछ नहीं कह सकता, हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। तो जजमेंट राइटिंग की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।